हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 11 जून और दिन है बुधवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 8 बजे से। तो अभी 8 बजे का टाइम हो रहा है। हम लोग गए हुए थे बाजार और वहीं से आए हैं। बाजार से आकर मम्मी ने तुरंत कपड़े चेंज कर लिए, मतलब सूट पहन रखा था। उसके बाद ये मिक्सी डाल ली थी। दोस्तों, गर्मी गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी है कि क्या बताएं। कुछ भी समझ नहीं आता है कि क्या करें ऐसी गर्मी में। तो ना कुछ बनाने का मन करता है, ना कुछ खाने का। बस मन करता है कि पंखा या कूलर के आगे बैठे रहो, लेकिन ऐसे बैठने से तो काम चलेगा नहीं। काम तो करना ही पड़ेगा और खाना भी बनाना पड़ेगा। और इस समय गर्मी के टाइम सबसे ज्यादा दिक्कत होती है खाना बनाने में। गैस के आगे खड़े होकर खाना बनाओ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर वही मम्मी सारी सब्जी लाई हैं और तोरई 2 किलो लेकर आई हैं। और ये एक जोड़ी मम्मी कड़े लेकर आई हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे दोस्तों। ये देखिए अभी भी चमक रहे हैं। और वहां पर इतने अच्छे लग रहे थे, नहीं अच्छे तो यहाँ भी लग रहे हैं। तो मम्मी ने फिर एक जोड़ी ले लिए थे, कह रहे थे रोज में पहनेंगे। और ये भुट्टे लाई थी, तो इनके भुट्टे के जो है छिलके उतार लिए हैं और इनको उबाल कर खाएंगे। क्योंकि भूंजने वाले ये है नहीं, थोड़े से टाइट है ना, तो उबालेंगे तभी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर मम्मी ने इनको छील लिया है और इनको 2 टुकड़े कर लेते हैं। उबले हुए अच्छे लगते हैं, उबाल कर फिर इसमें नमक लगाकर खाओ, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर 2-2 पीस कर लेते हैं इसमें, फिर उबालने के लिए रख देंगे और देखते हैं खाने में क्या बनाए। और गर्मी के टाइम में खाना बनाने में भी सोचना पड़ता है कि क्या बनाए, गर्मी में क्या फायदा करेगा। वैसे अब गर्मी में कुछ भी खा लो हैवी सा तो वही नुकसान करता है। तब देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले ये भुट्टे को जो है धोकर उबालने के लिए रख देते हैं। ये देखिए इनको अच्छे से धो लिया है। तो चलिए इनको कुकर में ना रख देते हैं उबलने के लिए, और जब तक सोचेंगे कि क्या बनेगा। तो भुट्टे धोकर कुकर में डाल दिए, उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक और इनको चढ़ा देते हैं उबलने के लिए जब तक ये उबलेंगे। और तय हो चुका है कि क्या बनेगा। तो दोस्तों, आज खाने में बनेगा कढ़ी और चावल, रोटी नहीं बनेगी। अगर 1-2 रोटी रखी हुई होती ना तो मम्मी कहती है कि बस यही खा लो, अब हम नहीं बनाएंगे। क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा लगती, मन ही नहीं करता है बनाने का। तो बस कढ़ी और चावल बनेगा। तो सबसे पहले बेसन में सारे मसाले डाल लिए, जैसे कि लाल मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर, ये डाल के। और यहाँ पर मम्मी बैठकर बेसन को फेंट रही थी, क्योंकि रसोई में खड़ा होना ही बहुत मुश्किल होता है। जरा सही खड़े होके प्याज टमाटर भी नहीं काट सकते हैं रसोई में, इतनी ज्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पर मम्मी बैठकर पंखा चलाकर तब बेसन को फेंट रही हैं। तो इसको काफी देर तक फेंट लेंगे और फेंटने के बाद इसको पानी में डालेंगे। और देखिएगा ये ऊपर तैरने लग गया। पहले मम्मी ने डाला तो नीचे चिपक गया था, आप लोग को दिख रहा होगा इसमें। और ये जब 2 बार डाला तो देखिए ऊपर आ गया, अच्छे से फेंट लिया है। तो बेसन को अच्छे से फेंट लिया है, ये देखिए ऊपर तैरने भी लगा है। तो अभी इसको रख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये भुट्टे उबल गए थे, तो इनको टोकरी में पलटा लेते हैं। और इसमें तो आप नमक या वो नींबू वगैरह लगा के खाइए तो और भी अच्छे लगेंगे। लेकिन हमने इसमें कुछ भी नहीं लगाया था, क्योंकि मम्मी ने नमक इसमें डाल ही दिया था। तो हमने ऐसे ही खाए थे। और सब कुछ लगाकर खाओ, नींबू वगैरह तो ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो भुट्टे उबल गए हैं, अभी खाएंगे। सबसे पहले मम्मी ने यहाँ पर चावल चढ़ा दिए, बेसन फेंट के रख दिया है। और यहाँ पर प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के रख दिया, मतलब सारी तैयारी करके रख ली है। बस कढ़ी छौंकना है, तो वो अभी छौंक लेंगे। मम्मी ने कहा पहले यहाँ पर बैठ के आराम से थोड़ी देर भुट्टे खा लेते हैं, फिर उसके बाद कढ़ी छौंकेंगे जाके। तो यहाँ पर पापा भी बैठे हुए हैं, मम्मी भी बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर बातें चीतें चल रही थी और हम लोग भुट्टे भी खा रहे थे। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिएगा गर्मा गर्म भुट्टे। और अब तो गरम गरम खा भी नहीं सकते हैं, मतलब कोई भी चीज हो जब तक थोड़ी ठंडी ना हो जाए तब तक खाने का मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पर मम्मी ने मतलब पलटा के रख दिया था, थोड़े से ठंडे हो गए ना तब हम लोग खा रहे हैं। गरम गरम तो छिलते भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं उबले हुए भुट्टे। भुने हुए से ज्यादा ना उबले वाले ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, ये आपके लिए, आप लोग भी खा लीजिएगा। और देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। अभी मम्मी बाजार गई थी, इनको दिख गए तो मैंने फिर कहा मम्मी ले लो, उबाल कर खाएंगे। तो वही फिर ले लिए थे मम्मी ने। और उसके बाद आ गए हैं रसोई में। यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें डाल दिया है तेल। तो सबसे पहले बनाएंगे पकौड़ियाँ। और बेसन बहुत ही अच्छे से फूल चुका है, मतलब फेटा था ना मम्मी ने,
फेटा भी काफी देर तक था और थोड़ी देर रखा था तो और अच्छे से फूल गया। और देखिएगा पकौड़ी डालते ही कितनी जल्दी फूल जाएंगी, मतलब जैसे मम्मी डाल रही थी ना तुरंत फूल रही थी पकौड़ी। जब पकौड़ियों में थोड़ा छेद छेद से हो जाते हैं ना तो समझिएगा बहुत फूली फूली सी और अंदर से एकदम सॉफ्ट पकौड़ियाँ बन रही हैं। तो मम्मी जब भी कढ़ी बनाती है ना बेसन को पहले ही फेंट के रख देती हैं, उसके बाद पकौड़ी बनाती हैं। इससे क्या होता है कि मतलब पकौड़ी बहुत अच्छे से फूल जाती हैं। तो यहाँ पर फटाफट से पकौड़ी बना लेते हैं। और इतना जो मम्मी ने बेसन घोला था ना इसी में ही पकौड़ी बना लेंगे और इसी में ही कढ़ी छौंक देंगे, क्योंकि ज्यादा कढ़ी बनानी नहीं है, थोड़ी सी ही बनाएंगे। और कढ़ी वगैरह क्या है कितनी भी आप कम बनाओ वो बढ़ ही जाती है। और फिर कम इसलिए बनाएंगे ताकि अभी खत्म हो जाए, और थोड़ी बहुत बच जाएगी तो सुबह खा लेंगे। लेकिन ज्यादा बच जाती फिर वो रखी रहती फिर फेंकी जाती है, तो बस थोड़ी सी ही बनाएंगे। तो एक बार की पकौड़ी बनाकर हमने निकाल ली है और यहाँ पर दोबारा और मतलब इतनी बना लेते हैं, बस इतनी ही पकौड़ी बनाएंगे। और कढ़ी की पकौड़ी क्या होती है वो ज्यादा पकाई नहीं जाती हैं, बस एक बार पलटा लो और बस इनको निकाल लो। और आप लोग देख सकते हैं कितनी फूली फूली एकदम सॉफ्ट पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो पकौड़ी हमने सारी बना ली है और तेल इसमें थोड़ा ज्यादा लग रहा था तो वो मैंने निकाल दिया है कटोरी में। उसके बाद यहाँ पर डाला है मेथी, हींग, जीरा और ये साबुत धनिया, ये सारी चीजें डाल दी। उसके बाद यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा सा पका लेंगे। और 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है और ये पक जाएगा। उसके बाद ये डाल दिया है बारीक कटा हुआ प्याज। तो सारी चीजों को अच्छे से हम पका लेंगे, मतलब प्याज थोड़ा अच्छे से पक जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद हम मसाले डालेंगे। तो मसालों में मम्मी ने क्या लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च कम डालेंगे क्योंकि ज्यादा तीखी जब कड़ी होती है ना तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, ये 3 चीजें निकाली है। और थोड़ा सा इसको घोल लेंगे, मतलब मसाले में पानी डाल के घोल लेंगे फिर डालेंगे। तो जब तक मसाला उधर पक रहा है इतने हम मट्ठे में बेसन को अच्छे से घोल लेते हैं, मतलब बेसन में मट्ठा डाल के अच्छे से इसको घोल लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गांठें ना रहें। तो यहाँ पर दोनों मट्ठे की थैली हमने डाल दी है बेसन में और यहाँ पर मसाला भी अच्छे से पक चुका है, अभी डाल देते हैं। और एक तरफ हम बेसन का घोल डालेंगे और एक तरफ हमें इसको चलाते रहना है, मतलब छोड़ना नहीं है। अगर 1 मिनट भी छोड़ दिया ना तो कढ़ी जो है फट जाएगी। नमक हमने अभी इसमें डाला नहीं है, तो बाद में नमक डालेंगे जब कढ़ी में उबाल आ जाएगा। नमक और पकौड़ी जब ही डालेंगे उबाल आने के बाद, और इसको चलाते रहना है। और यहाँ पर पानी और डाल दिया है क्योंकि हमें ना पतली कढ़ी बनानी है, गाढ़ी सी कढ़ी अच्छी नहीं लगती है। तो वही पानी डाल दिया, अब इसको चलाते रहना है। और सबसे बड़ा काम है दोस्तों रसोई में खड़े होकर इतनी गर्मी में इसको चलाना, और पता नहीं कब उबाल आए। और जब तक मैं कढ़ी चला रही थी ना इतने मम्मी ने यहाँ पर धुलाई कर दी थी, क्योंकि अभी हम लोग यहीं पर ही बैठेंगे। कूलर में पानी भी डाला है और यहाँ पर धुलाई भी करी है। और जब यहाँ पर मम्मी धोती है ना तो और ज्यादा गर्मी लगती है, लेकिन फिर बाद में ठंडा लगता है जब गर्मी लगती है, क्योंकि नीचे की गर्मी ना मतलब ऊपर उठती है तो इसीलिए ज्यादा ही गर्मी लगती है। और फिर जब थोड़ी देर बाद अभी जब देखिएगा ये सूख जाएगा ना तब ठंडा लगता है। तो इसलिए मम्मी यहाँ पर रोज धोती हैं शाम को, क्योंकि शाम को हम लोग यहीं पर ही बैठते हैं, यहीं पर ही खाना वगैरह खाते हैं। तो इसको सुबह भी धोया जाता है और शाम को भी धोते हैं, दोनों टाइम, तब जाके ये ठंडा लगता है। तो उधर मम्मी ने वो चौक धो दी थी और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर कढ़ी में उबाल आ चुका है। बड़ी ही देर बाद इसमें उबाल आया था, इसको चलाते चलाते मेरी हालत खराब हो गई थी रसोई में खड़े खड़े। तो फाइनली इसमें उबाल आ चुका है, अब डाल देते हैं इसमें नमक और पकौड़ी जो हमने बनाकर रखी थी। तो यहाँ पर कढ़ी में पकौड़ी भी डाल दी है, अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे धीमी आंच में पकने के लिए। ये पक जाएगी और रोटी बनाएंगी नहीं मम्मी, क्योंकि रखी हुई थी 4 से 5 और ये खा लेंगे ये लोग, और हम लोग तो चावल ही खा लेंगे, बनाने का ही मन नहीं करता। क्या होगा दोस्तों, ऐसी भयंकर गर्मी का कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पर ये देखिए कढ़ी बनके तैयार हो गई है, चावल भी बन गए हैं। तो चलिए थाली लगाते हैं और यहाँ पर
पहले सोच रहे थे छौंक के चावल बनाएंगे, लेकिन मम्मी ने कहा कि रहने दो, गर्मी ज्यादा है, ऐसे ही बना लो सिंपल से। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।